दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए लोक नायक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ लोक नायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद रहे। तरीके से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन का वेरिएंट BF7 भारत में दस्तक दे चुका और ऐसे में सरकार भी सावधान हो चुकी है, तैयारियां कर रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के LNJP अस्पताल में मौजूद हूँ। तस्वीरें में अगर आप देखें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, यानी कि आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट को लेके क्या कुछ अस्पतालों में तैयारियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेके लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जहां बैठक की और खुद मॉक ड्रिल करने की उन्होंने बात की, वहीं दिल्ली में भी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर बात की जाए तो अमूमन अब 1800 से 2000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। 5 से 7 लोग जहां कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ऐसे में कुछ दिन पहले जब यूपी के आगरा में एक चीन से आने वाला यात्री वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसकी जीनोम सीक्वेंसी मतलब जांच भी कराने की बात की जाए। और ऐसे में क्या कुछ दिल्ली सरकार तैयार है नए वेरिएंट को लेके, कोरोना को लेके, उन सारी चीज़ों को लेके। अगर आप देखें तो कोई पेशेंट अगर आता है तो 8 ऐसे अमूमन लगभग पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर मॉक ड्रिल को पूरी तरीके से किया जाता है। कितने क्या कुछ ऑक्सीजन बेड है, किस तरीके से वेंटिलेटर है, क्या कुछ आगे की सुविधाएं हैं, इन सारी चीज़ों को मॉक ड्रिल के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है कि आखिर सरकार कितनी तैयार है और किस तरीके से चीज़ों को कर रही है। वहीं दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल का निरीक्षण हो रहा है और दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, चाहे हम सफदरजंग की बात करें या कोरोना का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल की हम बात करें, जहां पर अमूमन जब पैंडेमिक सिस्टम था, जब कोरोना काल चल रहा था, तो यहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में मरीज आते थे और सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बना था। हालांकि कई बार इस अस्पताल को काम को लेकर इन्हें सम्मानित भी किया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन, दिल्ली सरकार कितनी तैयार है और किस तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगी, इन सब चीज़ को चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार, अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ पुख्ता तैयारियां होती हैं और किस तरीके से देश कोरोना को मात देने में कामयाब होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। वहीं हिंदी खबर ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि LNJP अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और ऐसे में मॉक ड्रिल के तहत 5 मिनट में संक्रमित व्यक्ति को उचित इलाज मिल पाएगा। अभी हमारे पास 450 बेड हैं और इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जागरूक होना है, मास्क का प्रयोग करना है और भीड़भाड़ वाली जगह से बचना है। बात कर लेना चाहेंगे LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश हमारे साथ हैं। सर, कोरोना काल हर किसी ने देखा है और ऐसे में BF7 को लेके मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में रही हैं? पूरी तैयारी की हुई है हमने। हमारा ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, नॉन इन्वेजिव, ये सब हमने तैयारी किया है। इसके साथ जो PS से प्लांट्स हैं वो भी हमारे फुल्ली ऑपरेशनल हैं। इसके साथ साथ हमने डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन का ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं और सारी दवाइयों का हमने स्टॉक का हमने रिव्यू किया है। यदि केसेज आते हैं नए वेरिएंट के तो उसको हम सफलतापूर्वक हम इलाज कर पाएंगे। कोरोना काल का सबसे बड़ा अस्पताल था और इसको लेके कई बार सम्मानित भी किया गया जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, लेकिन मॉक ड्रिल को लेके दर्शकों में काफी कंफ्यूजन होती है। आखिर ये मॉक ड्रिल होती क्या चीज और किस तरीके से? मॉक ड्रिल का ये है कि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है, कोई पेशेंट आता है कैजुअलिटी में, एम्बुलेंस के द्वारा यदि कोई पेशेंट लेके आते हैं तो कितना हम तैयार हैं, प्रिपेयर्डनेस है और कितना हम अलर्ट हैं वो सिस्टम को चेक करने के लिए कि पेशेंट्स को, यदि किसी को वेंटिलेटर चाहिए और ऑक्सीजन उसकी बहुत कम है, वेंटिलेटर चाहिए, तो कितने टाइम में उसको वो सुविधाएं मिलेंगी, ये सारा हमने स्टडी किया है इसमें। इस बार क्या कुछ अलग से तैयारियां हैं जिससे पैंडेमिक सिस्टम ना हो, पैंडेमिक तरीके से लोग यहाँ पे पहले की जो हमारा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन है, उससे हमारा बहुत बड़ा अनुभव हमने लिया है और हमारी टीम पहले से ज़्यादा इक्विप्ड है, ज़्यादा अनुभवी है
और क्योंकि 25,000 पेशेंट्स का सफल इलाज हुआ है लोकनायक में, तो इसलिए हम इस बार बेटर प्रिपेयर्ड हैं पहली वेव से। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो अभी कितने कोविड के मरीज हैं और क्या कुछ बेड की व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन, सारी चीजें? अभी तो पूरे दिल्ली में ही हम बात करें तो पूरे दिल्ली में ही कोविड के 7 पेशेंट हैं। लोकनायक में अभी एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है, और जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हमने पूरा 450 बेड्स रखे हुए हैं और एवरीथिंग इज रेडी। एक अंतिम सवाल, हमेशा कहा जाता है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, अवेयरनेस की जाए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मास्क जरूर लगाएं और बूस्टर डोज जरूर लगाएं, बूस्टर डोज जरूर लगाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से। तो जिस तरीके से पूरे देश में मॉकड्रिल किया जा रहा, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होगा, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आरक्षण रद्द कर दिया गया ओबीसी का, आप कैसे देखते हैं? नहीं, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी कॉपी के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ सरकार विचार करेगी, आदेश का अध्ययन करेगी, और जो आदेश आया है उसकी समीक्षा करने के बाद जो निर्णय होगा उससे आप सबको अवगत भी कराया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के नगरीय निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। आप हमेशा से ओबीसी की आवाज़ उठाते रहे। नहीं, मैं सबकी आवाज़ उठाता हूं, लेकिन ये ओबीसी के आरक्षण को रद्द करने का विषय है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को दिए बगैर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कराने के पक्ष में सरकार नहीं है। इसलिए जब भी चुनाव होंगे उसमें पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, हम आरक्षण उस देते हुए चुनाव करा रहे थे। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया उसका अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय का चुनाव कराएंगे। सीएम साहब बैठक करने वाले हैं? तो बैठक तो करेंगे ही। अगर कोई आदेश आया है, कोई चुनाव होने वाला है, और उस आदेश की प्रति के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे, बैठक करके चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने देखिए राहुल गांधी की तुलना श्री राम से की है। देखिए, कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी की तुलना किससे करती है, यह कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन श्री राहुल गांधी जी की तुलना किसी भी हालत में भगवान श्री राम से करना स्वीकार नहीं है। उनको अगर तुलना करना है तो अपने किसी कांग्रेस के नेता से करें, लेकिन अगर भगवान श्री राम से करते हैं तो एक राम भक्त के नाते मुझे अनुचित लगता है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। कम निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली।